खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लाडकोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप जायसवाल ने बेच दी अस्पताल की सामग्री। भेरुंदा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लाडकोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा चर्चा में बना हुआ रहता है। कभी गरीबों को इलाज नहीं मिलाता तो कभी डॉक्टर नहीं मिलते अस्पताल में। लेकिन वर्तमान में जिस विषय को लेकर चर्चा हो रही है वे अस्पताल के सामान को बेचने को लेकर गरमाया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडकोई प्रभारी डॉक्टर प्रदीप जायसवाल के द्वारा अस्पताल के उपकरण, पलंग, कूलर व अन्य सामग्री को बेच दिया गया है, जबकि समुदाय केंद्र में सामग्री खरीदने एवं कबाड़ बेचने के कुछ नियम कायदे होते हैं। लेकिन डॉक्टर द्वारा सभी नियमों को ताक में रखकर लाखों रुपए के पुराने उपकरण बेचकर सरकार को चुना लगाया। आपको बता दें कि कोई भी अस्पताल या सरकारी संस्थानों में अनयूज जो इस्तेमाल नहीं हो रही है या जो कंडम हो गई है उस सामग्री को बेचने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, जिसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनी रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के पैनल की बैठक की जाती है और बैठक में प्रस्ताव रखा जाता है और इस बैठक में सभी सदस्यों की एक राय पर सामग्री का क्रय विक्रय किया जा सकता है। लेकिन लाडकोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर प्रदीप जायसवाल के हौसले इतने बुलंद है कि सारे नियम कानून ताक में रखकर अस्पताल की सामग्री बेच दी गई। वही बीएमओ डॉक्टर मनीष सारस्वती बीएमओ ने बताया कि मेरे से सामग्री बेचने के नियम को लेकर पूछा तो था, लेकिन सामग्री बेच दी इसकी जानकारी मुझे बाद में मिली। इस विषय में जहां मुझे जो जानकारी है कंडम समिति के सदस्यों की बैठक होनी थी जो शायद नहीं की और सामग्री बेच दी है। जिस प्रकार डॉक्टर प्रदीप जायसवाल के द्वारा किसी भी समिति के सदस्य को जानकारी नहीं होने के बावजूद सामग्री की बिक्री सिस्टम पर बड़ा सवाल है और डॉक्टर के हौसले भाजपा संरक्षण में इतने बुलंद है कि इसकी जानकारी रोगी कल्याण समिति के सदस्यों को देना उचित नहीं समझा। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार डॉक्टर प्रदीप जायसवाल पूर्व में भी कई मामले को लेकर चर्चा में रहे और अब स्वास्थ्य केंद्र का कबाड़ा बेच डाला, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है। सर, लाडकोई स्वास्थ्य केंद्र में पलंग और अन्य उपकरण बिक गए हैं, तो इस संबंध में आपको सूचना है सर, क्योंकि आप भी सदस्य रोगी कल्याण समिति के। इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। इसके संबंध में मुझे आपसे जानकारी लग रही है। आप बता रहे हैं तो फिर मैं इसको दिखवा लूँगा कि किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय है के पारासर, एचडीओ पीडब्ल्यूडी भेरुंदा। सर, आपके संज्ञान में कोई मामला है? लाडकोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आप सदस्य हैं, आपको पता है? रोगी कल्याण समिति में आप सदस्य हैं? पहली बात तो ये है, आज हमारे अभियंता महोदय की ऑल ओवर एमपी में स्ट्राइक है। आज के दिन हम अवकाश में हैं और जहाँ तक आप संज्ञान की बात कर रहे हैं तो लाडकोई के परिक्षेत्र की हमको किसी भी संज्ञान का कोई भी नहीं मालूम कि हम उसके सदस्य हैं या नहीं हैं। होंगे भी तो हमको उसकी लाडकोई क्षेत्र की नहीं मालूम। भेरुंदा परिक्षेत्र में जरूर हम सदस्य हैं रोगी कल्याण समिति के। लाडकोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कबाड़ा बिक गया, आप रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं चुकी वहाँ, तो इस तरह का कोई प्रस्ताव, क्या मीटिंग कोई हुई है जिसमें कबाड़ा बेचने के बाद? हमारे संज्ञान में कोई ना प्रस्ताव हुआ है, न हमको बुलाया गया है, न हमको किसी भी संदर्भ में इसके कोई जानकारी नहीं। लाडकोई प्राथमिक अस्पताल के कबाड़ा बिक गया है सर, बगैर कोई नियम को फॉलो किए, नियम के अनदेखी सर, तो इसमें क्या कहना है सर आपका? लाडकोई में के अस्पताल में जो पुराना कबाड़ा विक्रय की बात है, मीडिया के माध्यम से मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई। डॉक्टर जायसवाल से मैंने उसकी जानकारी ली, उससे पहले मैंने मुझे और उसका कबाड़ा है वो बेचा है, तो उसने रिपोर्ट मंगाई है कि आप रिपोर्ट भेजें कि क्या क्या प्रक्रिया आपने की है और जो रोगी कल्याण समिति है उसका प्रस्ताव लिया था या नहीं, तो वो जानकारी हमें भेजेंगे। इसके बाद ही मैं सर, रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष तो आप हैं सर, क्या आपको सूचना आई है सर ऐसे कोई मीटिंग? पहले हो सकता, पहले के पूर्व अधिकारी के संज्ञान में बात हो, उनकी अनुमति ली गई हो, तो ये वो प्रतिवेदन के बाद ही पता चलेगा।